प्री स्कूल लर्निंग सेंटर, इसमें हम 2 सेंटर्स डिस्कस करेंगे, साइंस लैब लर्निंग सेंटर एंड सेफ एंड कोजी सेंटर। फर्स्ट है साइंस लैब लर्निंग सेंटर। In order for scientific learning to happen, children must be introduced to science in the classroom at an early age. बच्चों को as soon as possible साइंस के साथ इंटरेक्शन स्टार्ट करा देना चाहिए अर्ली एज में। Current research shows that active hands-on learning is the most meaningful and effective way for young children to learn. जब बच्चे खुद से प्रैक्टिस करके और मटेरियल के साथ इंटरेक्ट करके सीखते हैं तो वो सबसे बेहतर सीखते हैं। Effective science learning requires hand-on contact with material, time to investigate and manipulate those materials, time to contemplate the results. आप अपने रिजल्ट्स पे गौर कर सको, बच्चों को इतना टाइम देना चाहिए, उनके पास इन्वेस्टिगेट करने का और चीज़ों को मैनिपुलेट करने का टाइम होना चाहिए और मटेरियल उनके पास होना चाहिए जिससे वो खुद हैंड्स ऑन कांटेक्ट कर सकें। नेक्स्ट इसमें बताया गया इंपॉर्टेंस ऑफ साइंस सेंटर इन प्री स्कूल। Students are natural born scientists. They are curious and eager to explore the world and everything in it. जैसे कि हमें पता है कि बच्चे शुरू से बहुत क्यूरियस होते हैं कि वो हर चीज़ के साथ इंटरेक्ट करें और सबको अपने तौर पे जो है वो टेस्ट करें। So it's important to focus on working with early childhood educator to learn how to create amazing experiences that encourage discovery through play. जो बच्चों में खेल के जरिए सवाल पूछने के बारे में, एक्सप्लोरेशन के बारे में और क्रिएटिविटी के प्रॉब्लम्स को इजीली कैसे हैंडल किया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है, वो स्किल डेवलप की जाए। इन साइंस सेंटर स्टूडेंट्स कैन ऑब्जर्व, एक्सपेरिमेंट, क्रिएट, क्लासीफाई, कंपेयर एंड क्वेश्चंस। साइंस एंड लैम्प सेंटर मटेरियल, इसमें जो मटेरियल होना चाहिए वो टेस्ट ट्यूब्स, आई ड्रॉपर्स, मैग्नेटिक बैंड्स, गॉगल्स, मैग्नीफाइंग ग्लासेस और जो भी आपकी एक्टिविटी है उसके अकॉर्डिंगली जो मटेरियल चाहिए वो सारा अवेलेबल होना चाहिए। जैसे इसमें फर्स्ट एक्टिविटी बताई हुई है डाई फेक स्नो। ये बेसिकली विंटर वेदर साइंस एक्सपेरिमेंट है। इसको डाई नहीं पढ़ना, इसको DIY पढ़ना है कि डू इट योरसेल्फ फेक स्नो, कैपिटलाइज्ड है ना। ओके, सो इसमें बेसिकली फेक स्नो जो है वो एक वंडरफुल तरीका है विंटर वेदर को एक्सप्लोर करने का। इसमें जो मटेरियल चाहिए वो चाहिए मिक्सिंग बाउल, शेविंग क्रीम और बेकिंग सोडा। गैदर योर मटेरियल, आप ये सारा मटेरियल इकट्ठा कर लो, देन क्रिएट योर स्नो। इसमें आपने बेसिकली फर्स्ट स्टेप ये है कि आपने जो शेविंग क्रीम है वो थर्ड हाफ जो है वो एक मिक्सिंग बाउल में डाल देनी है। देन द एक्सपेरिमेंट विल नॉट वर्क विद शेविंग जेल और एन एंटायर बॉक्स ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का आपने फुल बॉक्स डाल देना उसमें और उसको मिक्स करना है। देन वो एक स्नोवी टेक्सचर टाइप बन जाएगा जिससे बच्चे टच करेंगे तो वो थोड़ा सा ठंडा होगा। इंजॉय योर विंटर वेदरलैंड। सो बेसिकली जब आपने एक्सपेरिमेंट कर लिया है तो ये बच्चों को खेलने के लिए इसके साथ टाइम दें, उनको इसके साथ इंटरेक्ट करने दें कि वो इंजॉय कर सकें और उनको समझ में आए कि उन्होंने क्या किया। सेकेंड है telescope tubes. The telescope tubes arts and craft activity encourages children to create and investigate their natural surroundings. It is a great introduction to the 6 steps of the scientific method of for preschooler. Consist of inquire, imagine, plan, create, improve and share. इसमें जो मटेरियल चाहिए वो चाहिए पेंट ब्रशेस, स्टिकर्स, टॉयलेट पेपर रोल। पेंट द कार्डबोर्ड ट्यूब एंड लेट इट ड्राई। डेकोरेट दी पेंटेड कार्डबोर्ड ट्यूब विद स्टिकर्स। जब आपने उसको पेंट करके ड्राई कर लिया जैसे ये पिक्चर में दिखाया हुआ, उसके बाद इसके ऊपर स्टिकर्स प्लेस किए हुए। देन बच्चों को ये ट्यूब्स देते हैं और उनको अपनी इर्द गिर्द स्काई में या जो भी चीज़ें वो एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं उनको देखने दें, तो उनको बेसिकली एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा टेलीस्कोप। नेक्स्ट जो सेंटर है वो है सेफ एंड कोजिंग लर्निंग सेंटर। क्रिएटिंग अ कोजिंग सेंटर in your classroom can help your kids learn how to manage their big emotions. A cozy learning center provides a safe place for young children to go where they can calm down when they are feeling mad, sad, nervous, or experiencing any big emotion.
Teaching students how to solve problems and self-regulate their emotions are very important life skills. Students need to learn these skills so they can be successful in school and life. Basically emotions को control करना और emotions के साथ deal करना जो है वो life की एक बहुत important skill है. तो जितना जल्दी बच्चा ये सीख लेगा उतनी आसानी से वो अपने स्कूल में अपनी लाइफ में आगे प्रोग्रेस कर सकता है. What to put in your calm down corner. Basically ये जो corner है इसमें होना क्या क्या चाहिए. Books about emotions and feelings, calming sensory bottles, pinwheel, stress balls, stuffed animals, feeling and emotion dolls, pillow, beanbag chair और other soft sitting जिससे बच्चे जब यूज करेंगे इंटरेक्ट करेंगे तो वो रिलैक्स फील करेंगे उनका स्ट्रेस जो है वो रिलीव हो जाएगा. दैट्स ऑल. थैंक यू.